दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई तमाम खबरें आ रही हैं, सिलसिलेवार शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। आपको बता दें, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा प्रखंड इकाई जो बेनीपट्टी के अध्यक्ष हैं ललिता देवी और सचिव नंदा कुमारी द्वारा बेनीपट्टी में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए सूबे के भवन निर्माण और शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी को मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, मंत्री को आंगनबाड़ी सेविकाओं ने ओटीपी के माध्यम से टेक होम राशन का वितरण विकल्प देने से संबंधित ज्ञापन दिया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकारी निर्देश के अनुसार लाभार्थियों के मोबाइल फ़ोन पर प्राप्त ओटीपी नंबर मांग कर टेक होम राशन का वितरण करना है और इसका विरोध जो है आंगनबाड़ी कर्मी कर रहे हैं और इनका कहना है कि अथक प्रयास के बाद भी यह कार्य जो है संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिस वर्ग के लाभार्थियों को राशन मुहैया कराना है वे लोग ओटीपी नंबर हमें नहीं दे पाते हैं। और ये बात जायज़ है, चूँकि आपको बता दें ओटीपी है क्या, बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर्स को खुद ही नहीं पता है, लेकिन प्रशिक्षण देने के बाद उनको जानकारी हो गई, लेकिन लाभार्थियों को भी नहीं पता है ओटीपी क्या होता है। और ओटीपी अगर उनको बता भी दिया जाता है तो वो अच्छी तरीके से दे नहीं पाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ओटीपी लेट आता है, या फिर मोबाइल ही नहीं है। आपको बता दें कई ऐसे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि रजिस्टर्ड फ़ोन बदल चुके हैं। जिनका नंबर नहीं बदला है उनका फ़ोन लेकर उनके परिवार के लोग बाहर चले गए। कुछ वैसे लाभार्थी जिनका नंबर उनके पास ही नहीं है, समय से रिचार्ज ही नहीं है, या फिर अन्य कारणों से ओटीपी नंबर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अब 2-4% ऐसे लाभार्थी हैं जिनका जो है ओटीपी प्राप्त हो रहा है और अन्य लाभार्थी उनको ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या उनको नहीं दिया जाएगा? एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों में भी आक्रोश है, क्योंकि जो लाभार्थियों का गुस्सा है आंगनबाड़ी कर्मियों पर फूट रहा है। इन तमाम परेशानियों के कारण ओटीपी प्रणाली से राशन वितरण संभव नहीं हो पाता है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था कराने की मांग जो है मंत्री से की गई है। अगर आप लोग भी सहमत है कि हाँ भाई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें अगर जिनके पास ओटीपी नहीं है तो तब भी उनको लाभार्थियों को राशन दे देना चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत है तो कमेंट में यस लिखें। चलिए दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जनपद में कलेक्टर जो है यहाँ के इन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को कोरोना टेस्ट जो है कराया जाएगा। कलेक्टर शिव अनंत ने कहा है कि जिले में 17 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान चलाया जाना है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चिकित्सा विभाग के सहयोग से 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पल्स पोलियो अभियान के पहले कोविड-19 का परीक्षण जो है 12 जनवरी तक अवश्य करवा ले। जो यहाँ के डीएम इन्होंने सभी जिला जो है जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी को जिले के अंतर्गत संचालित जो है समस्त बाल विकास परियोजनाओं को कोरोना टेस्ट कराने के जो है निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें प्रतिमाह कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश जारी हुए। डीपीओ का कहना रहा कि जिले के सभी परियोजना अधिकारियों को पत्र जारी कर कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश जारी हुए हैं। इसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में 1 सप्ताह के भीतर डीपीओ कार्यालय को अवगत कराया जाए। निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर जो है छत्तीसगढ़ रायपुर बेमेतरा से निकल कर आ रही है। चलिए अगली खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक बड़ा बयान जारी किया है। दरअसल प्रदेश की राज्यपाल ने साड़ी इंडस्ट्रीज व माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि एमएसएमई के उद्यमियों से टीबी ग्रसित बच्चों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर समाज का सहयोग करने की अपील की है। राज्यपाल ने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा है कि कोरोना काल में लोगों का सहयोग करने के लिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, लेकिन भारत की संस्कृति के अनुरूप लोग स्वयं आगे आकर हर स्तर पर सहयोग कर रहे हैं। आनंदीबेन पटेल ने अपने 3 दिवसीय वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बीएचयू में आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने नीति आयोग के मॉडल ब्लॉक सेवापुरी के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति के तहत मानकीकृत कोर्स लॉन्च किए। बड़ी खबर है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। आपको बता दें नए कोर्स के लिए क्लासवार किताबें तैयार की गई हैं। इस खास कोर्स को लागू करने से पहले 3 दिन यानी कि 4 से 6 जनवरी तक बीएचयू में प्रशिक्षण सत्र शुरू हो गया है। इसमें मॉडल ब्लॉक सेवापुरी की 250 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं बस सभी सुपरवाइजर जो हैं सम्मिलित हुई हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। आपको बता दें ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसके बाद सर्किट हाउस में सभागार में जो है वाराणसी की साड़ी इंडस्ट्री व माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि उद्यमियों के साथ बैठक भी राज्यपाल ने की है और कहा है कि इस दौरान
टीबी से ग्रसित बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक सहयोग के प्रति लोगों को सामाजिक दायित्व का बोध कराते हुए सहयोग के लिए प्रेरित किया गया। तो राज्यपाल जो है बनारस थी, बनारसी के दौरान इन्होंने बड़ी जो है बातें कही हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर है। दरअसल यहाँ पर प्री प्राइमरी शिक्षा अब स्कूली शिक्षा का हिस्सा होगी। इसे समग्र शिक्षा अभियान का हिस्सा बनाया जाएगा। राज्य सरकार अगले शैक्षिक सत्र से इसके क्रियान्वयन का खाका तैयार करने में जुट गई है। अभी तक प्रदेश में स्कूली शिक्षा में प्री प्राइमरी शिक्षा का प्रावधान नहीं है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया गया। इसे आंगनबाड़ी से जोड़कर करीब 3 साल का जो है खाका तैयार किया गया। इसमें 2 सालों में पहली और दूसरी की पढ़ाई शामिल होगी। इसके साथ ही 3 साल की प्राथमिक स्टेज, जिसमें तीसरी से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होगी। इसके बाद 3 साल की मिडिल स्टेज होगी, जिसमें 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई कराई जाएगी। और इसके बाद 4 साल की सेकेंडरी स्टेज होगी, जिसमें 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कराई जाएगी। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री जो हैं यहाँ के अरविंद पांडे ने बीते दिनों नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को स्कूली शिक्षा के स्तर पर गठित टास्क फोर्स के साथ बैठक की। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक स्कूलों को साथ लाने के लिए कार्य योजना पर चर्चा हुई है। तो बड़ी जो है खबर उत्तराखंड राज्य से निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से बड़ी खबर है। दरअसल बाल विकास पुरस्कार विभाग में लगातार लापरवाही सामने आ रही है। पोषण समिति की बैठक में निर्देश दिया गया था कि प्रत्येक माह एक मुख्य सेविका 3 बच्चों का प्रवेश पोषण पुनर्वास केंद्र में कराएगी। आधा दर्जन से अधिक ब्लॉक ऐसे हैं जहां मुख्य सेविका ने किसी बच्चे का प्रवेश आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं कराया। तो यहाँ पर आपको बता दें, हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि सीडीपीओ भी मुख्य सेविकाओं की लापरवाही पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ के जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव ने चेतावनी दी है कि अगर मुख्य सेविका बच्चों का प्रवेश कराने में रुचि नहीं लेती है तो सीधे उनका निलंबन किया जाएगा। आपको बता दें, पोषण पुनर्वास केंद्रों पर इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन नहीं हो रहा है। अधिकारियों के निरीक्षण में पाया गया कि कोरोना की आड़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गैर हाजिर हैं। सीडीपीओ इन केंद्रों का निरीक्षण भी नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, अप्रैल से लेकर 28 जनवरी तक कन्या सुमंगला योजना में लाभार्थियों का पंजीकरण कराने में भी सीडीपीओ जो है काफ़ी फिसड्डी रही हैं। और अभी हाल ही में डीपीओ द्वारा एक बड़ी कार्रवाई भी की गई है आंगनबाड़ी कर्मियों के ऊपर। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है मामला गरमाया हुआ है। जाते जाते आपको मुजफ्फरपुर से एक खबर निकल कर आ रही है, उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। दरअसल कोरोना वैक्सीन को लेकर पहले चरण की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कब तक टीका दिया जाएगा ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग हर स्तर पर अपनी तैयारी कर चुका है। पहले चरण में 3200 जो है निजी के साथ ही 1600 सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। जनपद में 250 केंद्र चिन्हित किए गए हैं। टीकाकरण के लिए 47 स्थायी, 199 बाहरी इलाकों में और 4 निजी जगहों पर केंद्र बनाए जाएंगे। आपको बता दें, अहम खबर है। और आपको इसी के साथ ही बता दें, स्वास्थ्य कर्मियों में एएनएम, आंगनबाड़ी सेविका, लैब टेक्नीशियन, चिकित्सक और अन्य पैरामेडिकल कर्मी सम्मिलित हैं। और 4 चरणों में इंजेक्शन देने की तैयारी चल रही है। हर प्रखंड मुख्यालय में एक स्कूल के 3 कमरों में शिविर लगाकर टीकाकरण किया जाएगा। दूसरे चरण में पुलिसकर्मी, प्रशासन व सफाई कर्मी। तीसरे चरण में बुजुर्ग, डायबिटीज़ व अन्य बीमारी से ग्रसित व्यक्ति। और अंतिम चरण में जो है आम लोगों को टीका लगाया होगा जो बचे होंगे। तो बड़ी अहम जानकारी, यह प्रक्रिया आपको बता दें पूरे देश में लागू है। ऐसा नहीं है कि जो नियम बनाया गया है मुजफ्फरपुर जनपद के लिए अकेला बनाया गया हो। ये जो प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं, पूरे देश भर में इसी प्रक्रिया के तहत कोरोना का टीका जो है लगाया जाएगा। और ज़्यादा खबरों के लिए jmhnews.in पर विजिट करें। तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। नमस्कार।